हेलो ह्यूमन बींग्स, वेलकम टू सेकंड क्लास। आज हमारी क्लास होने वाली है सफाई के ऊपर, क्लीननेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो मुझे पता है तुम लोग बहुत साफ रहते हो, बट स्टिल एक डीप, थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे मैं इस चीज़ को लेके जाना चाहता हूँ। आपको थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ क्लीनिंगनेस के। वैसे तो अब पूरे भारत, क्या पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्लीनिंगनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के आने के कारण हमें लगातार हाथ साफ करने, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो नहाती नहीं है। अब तो घर पे रहते हैं, अब क्या करना है नहा के। बट क्लीनिंगनेस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी, क्लीनिंगनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो स्ट्रिक्ट वेदास के ऊपर चल जाओ, बट स्टिल ये एक नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स हैं। बीइंग ए ह्यूमन, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 बार नहाना चाहिए, सुबह एक बार और रात को, क्योंकि अब दिन भर बाहर से घूम के आए हो आप, इतने ज़्यादा पसीना और ये सब, तो एटलीस्ट शाम को थोड़ा सा एफर्ट लगा के शाम को जरूर नहाना चाहिए। मैक्सिमम लोग नहीं नहाते हैं, ठीक है। अपने जो नॉर्मल कपड़े हैं और रात को सोने वाले कपड़े हैं उनको हमेशा अलग रखना चाहिए। और कोशिश करो कि आप जिन कपड़ों में सोए हो नेक्स्ट दिन उनको थोड़ा पानी से भिगो के निकाल के उनको थोड़ा साफ कर लो। देखिए कि नॉर्मल क्लीनिंग स्टैंडर्ड है, बिकॉज हम जब हम सोते हैं तो एक तरीके से हमारी बॉडी बहुत सारी मतलब इंटॉक्सिक, जिसके बोलते हैं टॉक्सिक एसिड्स या फिर टॉक्सिसिटी को निकालती है, बाहर करती है। तो हम एक तरीके से जब हम कहते हैं ना कि मरा हुआ व्यक्ति और सोया हुआ व्यक्ति में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो बॉडी उस समय एक अलग ही स्टेट में होती है। तो हमें उन कपड़ों को थोड़ा धो के सुखा लेना चाहिए नेक्स्ट दिन। ऐसा नहीं कि फिर वही कपड़े आके पहन लिए, तो उनको थोड़ा साफ कर लेना चाहिए। हमेशा बाथरूम जाने, मतलब हमेशा यूरिन करने के बाद अपने हाथ और पैर दोनों धोने चाहिए। मैक्सिमम लोग पैर नहीं धोते हैं, तो पैर भी धोने चाहिए, बिकॉज हम जब यूरिन पास करते हैं तो हमारा यूरिन मतलब स्पेशली लड़कों के लिए है, तो हमारा यूरिन हमारे पैरों पे भी गिरता है। स्टिल हम लोग क्योंकि हम और जो माताजी लोग हैं वो भी बेसिक, मतलब हम उस कॉमर्ड के टॉयलेट के टच में आते हैं, तो हमें अपने हाथ पैर साफ करने चाहिए। और जब आप स्टूल पास कर रहे हो तो स्टूल पास करने के बाद डेफिनेटली नहाना चाहिए। अभी आप देखो कोरोना वायरस क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टच करके फैल रहा है, टच करके फैल रहा है। वायरस रह जाता है, सब चीज़ों के ऊपर वायरस रह जाता है। तो आप सोचो जिसके ऊपर बैठ के आप, मतलब जो टॉयलेट सीट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो गटर के साथ कनेक्टेड है। तो सोचो उस पर कितने ज़्यादा वायरसेस होंगे, आपके वो हापिक वापिक से कुछ साफ नहीं होता। तो जब भी आप टॉयलेट सीट के ऊपर बैठते हो, टॉयलेट करते हो, उसके बाद उठ के आपको पूरा बॉडी, मतलब पूरा नहाना चाहिए अच्छे से। ये एक वेल स्टैंडर्ड है, वेल एटिकेट्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के, जो पहले मुझे भी नहीं पता थे भैया। सच बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता थे। तो अभी जब से पता चले हैं, अब मैं फॉलो करता हूँ और लिटरली बहुत अच्छा है इसका। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार हम क्लीनिंगनेस फील कर रहे हैं, मतलब आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आप थोड़ा करके देखो, चीज़ों को फॉलो करो तब पता चलेगा कि क्या करने के क्या फ़ायदे थे। देन कोशिश करो कि अपनी बेड शीट जो है डेली बदलो, और जो आपका ब्लैंकेट है हफ्ते में एक बार ज़रूर धो उसको, मतलब हर हफ्ते में एक बार ब्लैंकेट को ज़रूर धोना है। और नाखून हाथों के और पैरों के मस्ट काटो। और जब भी आप टॉयलेट जाते हो या टॉयलेट सीट पे बैठे हो, तो अब टॉयलेट सीट पे बैठ के मोबाइल ना चलाने की जगह अगर आप नाखून काट लोगे अपने, तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आप गंदगी अंदर ना लो अपनी बॉडी के। आपके माइंड की कॉन्शियसनेस, आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का पता चलता है कि आपकी अभी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। आप कितने ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, कितने ज़्यादा काम हो, कितने ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, आप अभी लाइफ को किस तरीके से देख रहे हो। दैट शोज बाय द क्लीनिंगनेस। सो दैट्स वाई आप अब देखो, जितने भी वेल ट्रेन्ड डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं वो हमेशा अपने आसपास क्लीनिंगनेस मेंटेन रखते हैं, उनके आसपास क्लीनिंगनेस मेंटेन रहती है, बिकॉज वो मेंटेन रखते हैं उस चीज़ को। उससे हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पता चलती है, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस की क्या स्टेट है वो पता चलती है कि हम इस समय। अब भगवत गीता में 3 तरीके के कॉन्शियसनेस को बताया जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो जब हम बहुत ही गंदे तरीके से रह रहे होते हैं तब हम तमोगुण में होते हैं, और जब हम तमोगुण में होते हैं तब हमें इतने अच्छे विचार नहीं आते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर गुण में हम लोग ऐसे खाना खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है।
और भगवद गीता के आई थिंक 17 या 18 अध्याय में इसके ऊपर बहुत सारी डिस्क्रिप्शन गई है। भगवद गीता खोलो, आपको पता चल जाएगा तो कि तमोगुण के अंदर रह के हम कितनी बेकार की एक्टिविटीज़, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। रजोगुण में हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना और बहुत ही तेज़ी से काम करना और तुरंत गुस्सा आ जाना, तो ये सारे रजोगुण के इफेक्ट्स होते हैं। फिर सतोगुण में हम क्लीन रहना पसंद करते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जिससे हमारी बॉडी को अच्छा लगे, हमारी बॉडी रिलैक्स फील करे। तो जितना ज़्यादा आप अपने आसपास गंदगी फैला के रखेंगे उतना ज़्यादा आप क्लियरली सोच नहीं पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। सफाई रखने से हमारी थॉट्स में क्लैरिटी आती है। प्रैक्टिस करो, पता चल जाएगा आपको। और गूगल में सर्च कर सकते हो, भैया हज़ारों तरीके से लोग बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्लीनिनेस का हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर। तीसरी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आलस दूर करता है। हम कितनी छोटी छोटी बातों पे ऊपर आलस दूर कैसे करते हैं? छोटी छोटी बातों के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं देते होते। जैसे अपना जो हमने कपड़े अभी खोले हैं जो गंदे हैं उनको सही जगह पे रखना, जब प्रॉपरली उनको फोल्ड करके अलमारी में रखना, या फिर आपके आसपास ऐसे बुक्स पड़ी हैं तो अरेंज करके रखना, कोई चीज़ नीचे गिरी है तो उसको उठा के रखना, डेली रूम में झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो उससे हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, जो हम अब करते हैं ना कि काम को टालना, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, तो इससे हमारी ये आदत भी ठीक होती है। चौथी चीज़ क्या होती है? हम छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना सीखते हैं। बिकॉज जब हम इतनी, हमारे लिए क्या फालतू की चीज़ है, चद्दर यार बाद में ठीक कर लेंगे, अरे बात छोड़ो यार, आके चद्दर ठीक कर ली जाएगी, अरे आज झाड़ू लगा लिया जाएगा। मतलब जो लोग सिंगल रह रहे होते हैं और कई दिनों तक अपने रूम में झाड़ू नहीं लगाते हैं, उनके रूम गंदे पड़े होते हैं। हॉस्टल्स में तो भाई साहब, मुझे याद है मेरे कॉलेज का हॉस्टल, ओ भाई, मैं जब भी बीटेक वाले, चलो हमारा क्या था, हमारा मर्चेंट नेवी वाला कंसेप्ट था पूरा, तो हमारे भैया बहुत डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता था, हमें क्लीनिंगनेस। हमारे तो डीन ऐसा था कि जहाँ पे कुंडी लगती है उसमें भी उंगली घुसा के वो देखता था कि भैया उसमें धूल तो नहीं रह गई। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे वो क्लीनिंगनेस में, बिकॉज उनको ये था कि अगर ये अपनी कमरे में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो कल को जब वे शिप पे जाएंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और बड़ा एक्सीडेंट कर देंगे। तो लाइफ में आपकी मैच्योरिटी, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, तो अपने घर में, अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों को देखो कि वो कहीं आसपास गंदगी तो नहीं पड़ी हुई है आपके। छोटी छोटी चीज़ें एक्टिविटी करना शुरू करो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया, कपड़ों को सही ढंग से रखना, झाड़ू लगाना, उठने के बाद बिस्तर को अरेंज करना, तो ये सारी चीज़ें करो। फिर पांचवा क्या आता है? हमारी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बिकॉज गंदगी में रहोगे तो डेफिनेटली बीमारियां लगेंगी ही। फिर इससे क्या है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है। आप देखो, कभी आप उठो, मतलब मुझे तो हमेशा लगता था भैया, हम जब भी हम अपने हॉस्टल में रूम साफ करते तो हमें एक्चुअली उस रूम में बैठने में बहुत अच्छा लगता था। आप देखो, गंदी जगह पे बैठो और एक साफ जगह पे बैठो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मूड को कितना ज़्यादा मूड हमारा उससे इम्प्रूव होता है सफाई से। सो अब रीज़न है कि क्यों नहीं हम ये चीज़ कर पाते। अब जब इतनी सारी इंपॉर्टेंस है सफाई की, तो हम क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो हैं भाई। क्या फायदा तुम्हारे 50-60 हज़ार कमाने का, जब 20,000 25,000 कमाने का, जब तुम बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, अगर तुम सफाई मेंटेन नहीं कर रहे। मतलब तुम्हें देख के कोई लग रहा है यार क्या है गंदा सा बंदा। ठीक है, कुछ लोग देखने में, बाहर से देखने में इतने क्लीन लग रहे होते हैं, बट आप उनकी जनरल हैबिट्स देखो, इतनी गंदी होती हैं, इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं कि सीरियसली मतलब क्या बताना है उसके। मतलब सीरियसली वैसे ही हम बहुत गंदे हैं, हमारे आँख नाक हर जगह शरीर से गंदगी निकल रही है, पसीना बदबू मारता है, और उसके ऊपर अगर हम ध्यान भी ना दें तो क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, मतलब क्या लिविंग स्टैंडर्ड ख़त्म कर देते हैं हम अपने। और ऐसी प्रैक्टिसेस हमारी फिर आगे चलती हैं और बीमारियां पैदा करती हैं। हमारी खुद की कोई पर्टिकुलर सेल्फ इमेज नहीं है। मतलब हमारी सेल्फ इमेज कैसे, मतलब कैसे देख रहे हैं हम अपने आप को? जब कोई एक बीटेक का बच्चा कैसे देख रहा होता है अपने आप को? अरे यार अपन तो मस्त कूल आदमी है, क्या करेंगे बाद में नहा लेंगे। मतलब आप उस बीटेक बंदे की, जो बच्चा बीटेक कर रहा है और अपना रूम गंदा रखा हुआ है उसने, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़े फेंके हुए, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं उसके, सालों से वही गंदी टी शर्ट पहन के चले जा रहा है। आप उसको देखो, अपनी सेल्फ इमेज क्या है उसके सामने उसकी, मतलब वो सो कॉल्ड कूल बन रहा है, बट वो क्या है, मतलब समझ सकते हो आप, है ना? तो वहीं आप एक चीज़ देखो, प्रॉपर वेल ट्रेन्ड पर्सन, डिसिप्लिन्ड पर्सन जो है, जैसे जितने भी आप अच्छे, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी थोड़ी हैबिट्स देखो। आप देखो कि कितने ज़्यादा
डेवलप्ड है उनकी सेल्फ इमेज। तो क्लीनिंगनेस आप इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज आपकी सेल्फ इमेज सही ढंग से क्लियर नहीं है आपके माइंड में, बिकॉज आप कौन हो, आप क्या बनना चाहते हो, बिल्कुल क्लियर नहीं है आपके माइंड में। आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत लो हो रहा है, आपकी एसोसिएशन बैड है, बैड एसोसिएशन में हो आप, मतलब आप आसपास के जो आपके लोग हैं वो उतने हाई लिविंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं जिनके साथ आप रह रहे हो। भाई लाइफ चेंज करनी है, इंसान हो इंसानों की तरह रहो, जानवरों की तरह रहने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्शियसनेस से एक इंसान जानवर बन जाता है, कॉन्शियसनेस से एक इंसान बनता है। तो अच्छे लोगों से एसोसिएट करना शुरू करो, जानवरों के साथ रहोगे तो जानवर ही बन जाओगे। प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती है, जितना ज़्यादा आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे उतना ज़्यादा आप सफाई नहीं करोगे। तो मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की भावनाएं हैं, तो इससे ये है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, आप डीप टास्क नहीं कर सकते। आपको कभी भी अगर आप बड़ी कंपनी में जाओ या फिर आप किसी बड़ी पोस्ट पे, आपको कभी भी क्रिटिकल टास्क नहीं दिए जाएंगे, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट ये बात समझ जाएंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो। इंटॉक्सिकेशन, नशा बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण लोग क्लीनिंगनेस से बिल्कुल हट जाता है, बिकॉज नशा आपकी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल तरीके से बर्बाद कर देता है। जितने लोग भी नशेड़ी होते हैं आप उनके कमरे जाकर देख सकते हो। मैंने एक बार इतना मतलब कचरा तो शहर के कचरे के डब्बे में भी नहीं होता, बड़े जो डब्बे होते हैं ना शहर कचरे में, उतना कचरा वहाँ भी नहीं होता जितना मैंने उन बच्चों के कमरे में से निकाला था। वो लोग डेली ब्राउन शुगर मारते थे और मैं उनके रूम में गया और मैंने पूरा रूम साफ किया। तो कसम से बता रहा हूँ इतना कचरा निकला था उनके कमरे से, इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ा रखे हैं लोगों ने। तो इंटॉक्सिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप सफाई नहीं कर पाते हो अपने। फिर आप क्यों सफाई नहीं कर पा रहे हो, एंग्जाइटी है, आपको किसी बात की स्ट्रेस है, जहाँ आप किसी तरीके की डिप्रेशन में चल रहे हो, तो आप आसपास के माहौल को ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बट अगर आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए, अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा सा सिर्फ सफाई के ऊपर ध्यान दो ना, तो आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ही हाई लेवल तक, बहुत ही लेवल तक ख़त्म हो जाएगी। जितना आपके आसपास सफाई होगी उतनी आप क्लियरली सोच पाओगे। ये चीज़ करने वाली है, करके देखो फिर पता चलेगा। क्लीनिंगनेस आप जनरली देखो, आप चीज़ें क्लीन करो, आप घर में सफाई करके देखो एक बार, आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि मैंने जो बोला कितनी बड़ी मेडिटेशन है, ये एक तरीके की मेडिटेशन है। करो तो पता चलेगा।